जिससे समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। काल है, काल के 3 भेद है। पहला है वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल, भूतकाल। तीसरा भविष्य काल, भविष्य काल, भविष्य। तो ये पहला जो वर्तमान काल, इसके बारे में जानेंगे। जिससे वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में आ जाएगा जैसे कि जो चीज प्रेजेंट में चल रहा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, वो सब जितना भी है वो वर्तमान काल में आएगा। जैसे कि सीता सो रही है, राम सो रहा है, राम खाना खा रहा है, ये सीता खाना खा रही है, ये रोशनी खाना खा रही है, रोशनी आ रही है, रोशनी जा रही है, प्रेजेंट में है। जितना भी चीज प्रेजेंट में है वो सब जितना है वो वर्तमान काल में आएंगे। और चलिए देखते हैं भूतकाल के बारे में। नहीं सॉरी, पहले वर्तमान काल का परिभाषा लिखना होगा। वर्तमान काल, जिससे वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिससे वर्तमान समय का बोध होता है, बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उसे वर्तमान काल, वर्तमान काल कहते हैं, कहते हैं। जैसे है पहला उदाहरण, जैसे सीता गा रही है, सीता गाना गा रही है, सॉरी, सीता गाना गा रही है, रही है। मोहन खाना खा रहा है। सीता, मोहन, राम, ये तीनों जो है फेमस उदाहरण है। सब दिन से बचपन जैसे होश संभाले, मतलब जैसे पढ़ना स्टार्ट किए तब से ये सब उदाहरण जो है देखते आ रहे हैं, और बुक में वैसा ही उदाहरण था। सीता गाना गा रही है, प्रेजेंट में गा रही है वो, ठीक ना। ये किस में आएगा? वर्तमान काल में आएगा, प्रेजेंट में है ना। अब भूतकाल जो है कि बीता हुआ कल, अब भविष्य काल जो है कि आने वाला जो कल होता है वो तो जितना है, जैसे कि मैं कल जाऊंगा, नहीं, मैं कल जाऊंगी, मैं कल पटना जाऊंगी, कल जाऊंगी भविष्य में आ गए, ठीक ना। उसमें मतलब कि वो प्रेजेंट में नहीं है, ना ही तो बीता हुआ कल है, बीता हुआ कल जितना आएगा सब भूतकाल में आएगा। मैं कल जाऊंगी वो भविष्य काल, भविष्य का बात हो गया। कल जाना है, कल, कल है ना, प्रेजेंट नहीं है, आज नहीं है, जो कि भूतकाल में है। बीता हुआ कल है, मतलब कि बीता हुआ कल नहीं, सॉरी, मतलब कल जाना है, तो वो सब किस में आएगा? भविष्य काल में आएगा, भविष्य में जाना है। जैसा होता है ना कि मतलब कि ये है ना क्या, न्यू ईयर जो है, तो इसमें न्यू ईयर आने वाला है, आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है। जो न्यू ईयर से मतलब कि 2025 काल था वो चले गया, भूतकाल में आएगा। आने वाला है भविष्य काल में, आया नहीं, आने वाला है। तो चलिए आइए देखते हैं भूतकाल। उदाहरण लिखना होगा, लिखना होगा। भूतकाल,
भूतकाल, जिससे बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जिससे जिससे बीते हुए समय का बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। बचपन में पता है भूतकाल का जो है मतलब कि भूतकाल का मीनिंग हम लोग कुछ और समझते थे। मतलब कि जो होता है ना जैसे कि मरने के बाद मतलब बचपन में सब सुना जाता था, सुनते थे पापा मम्मी से और सब अभी से सुनते थे भूत होता है ये वो। तो भूतकाल का मतलब हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मतलब भूत वो वाला भूत जो कि मतलब कि भूत वो वाला इंसान जब मरने के बाद जो है ना मतलब कहा जाता है। ऐसे तो साइंस के अकॉर्डिंग तो नहीं होता है पर ऐसा माना जाता है गांव घर में और बहुत सारे इंसान के मुंह से सुने भी हैं तो भूत होता है। तो वो वाला भूत के बारे में समझ रहे थे, ये वाला भूत का नहीं वो वाला भूत। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जिससे बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं खाना खा ली हूँ या हमने खाना खा लिया है। तुम खा नहीं मतलब कि हमने खाना खा लिया है। हम क्लास गए थे, चले गए थे, क्लास गए थे या हम पढ़ाई कर लिए हैं। पढ़ाई कर लिए हैं मतलब करना है, हमें पढ़ाई करना है। करना है नहीं नहीं सॉरी मतलब हम पढ़ाई करेंगे। वो क्या है भविष्य काल में चला गया। हम पढ़ाई करेंगे, हम पढ़ाई कर लिए हैं। वो क्या है हम पढ़ाई कर लिए वो भूतकाल में आया। और हम पढ़ाई कर रहे हैं वो मतलब कि इसमें आएगा वर्तमान काल में आएगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं और जो है कि हम पढ़ाई कर लिए भूतकाल में आएगा और हम पढ़ाई करेंगे वो भविष्य काल में आएगा। ठीक है ना। तो इसका उदाहरण जो है जैसे हम देख लेते हैं। जैसे में जाना होगा बचपन में, लेकिन हम लोग बहुत बड़ा बेवकूफ थे। बहुत ज्यादा बेवकूफ थे। भूत का मतलब कुछ और समझ रहे थे, भूत काल का मतलब जैसे जैसे में कि हम पढ़ाई कर लिए हैं। हम या मैं हम पढ़ाई पढ़ाई कर लिए हैं। हम पढ़ाई कर लिए हैं। मैं खाना खा ली हूँ। मैं खाना खा ली हूँ। हम खाना खा लिए हैं। यह सब जो है इसमें आएगा भूतकाल में आएगा। हो गया है, काम हो गया है। काम हो गया, जो भी काम मम्मी दी थी वो काम हो गया है। वो किस में आएगा भूतकाल में हो गया है। जो काम मम्मी दी थी वो हम कर रहे हैं। अभी हम झाड़ू झाड़ू लगाएंगे नहीं झाड़ू लगा रहे हैं। बर्तन बर्तन धो रहे हैं। ये सब क्या है कि मतलब ये तो जो है भूतकाल में आएगा। ये मतलब वर्तमान काल में आएगा जो प्रेजेंट में हम कर रहे हैं। और भूतकाल में आएगा जो कि कर लिए हैं मम्मी जो जो सारा घर का काम दी थी वो सारा हो गया है, कर लिए हैं सारा। और जो है कि भविष्य काल में आएगा कि मम्मी जो काम दी थी करेंगे बाद में करेंगे, अभी हुआ नहीं है करेंगे बाद में करेंगे। तो आइए ये तो देख लिए उदाहरण। अब देखते हैं भविष्य काल का। ये बोर्ड करिया बार बार करिया हो जाता है बोर्ड। भविष्य काल तो पूरा साफ करेंगे। भविष्य काल हमको लगता है बहुत सारा है ना मतलब कि देखे हैं आकर्षण से हमको लगता है कुछ कुछ गलत हुआ है। भविष्य काल इसका देख लेते हैं। जिससे आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। आने वाले समय जो आया नहीं है, प्रेजेंट आया नहीं है, आने वाले समय वो क्या है भविष्य काल में आएगा। जिससे आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं।
जिससे आने वाले समय दिख रहा कि नहीं पता नहीं, काला में काला हो गया, करिया में करिया, बोर्ड है करिया, ब्लैक मतलब मार्कर ही वो है। जिससे आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य भविष्य काल कहते हैं। जिससे आने वाले समय का, जिस क्रिया से या जिससे आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि बताए कि मम्मी जो काम दी थी वो हम करेंगे, अभी किए नहीं है, करेंगे, वो सब क्या है, भविष्य काल में आएगा। जैसे माँ जो काम दी थी, माँ जो काम दी थी वो करेंगे, दी थी वो करेंगे। या तो मैं जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा, मैं पटना जाने वाला हूँ, गया नहीं हूँ, जाने वाला हूँ। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग तो इतना तो होशियार तो है। और वैसे अगर नहीं आया होगा समझ में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो है कि हम अगला वीडियो में और भी बेहतर तरीका से हम पढ़ाने का समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।